यूक्रेन से छात्रों के भारत लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन से लौटे छात्रों से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने जा रहे हैं। बच्चों से उनके अनुभव सीएम योगी आदित्यनाथ साझा करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर से करीब 50 बच्चे मुख्यमंत्री के सामने उपस्थित होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच वापस लौटे 50 छात्रों से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन में हजारों की संख्या में देशवासी फंस गए थे और इसमें प्रदेश के लोग भी शामिल थे। तो वहीं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही अन्य कोर्स करने वाले करीब 550 छात्र प्रदेश में वापस लौट आए हैं। इनमें आपको बता दें कि इनमें से 50 छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करने जा रहे हैं और वहां के हालात के बारे में जानकारी बोलेंगे। असल में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और भारत सरकार वहां फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। भारत सरकार का दावा है कि जब तक वहां पर एक भी भारतीय रहेगा, ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वहां पर फंसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है और अब तक हजारों की संख्या में लोगों को भारत वापस ला चुकी है। वहां से वापस आने वालों में बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई निवासी हैं। तो अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल यूक्रेन से लौटे हुए छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करने वाले। दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 550 ऐसे छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, जिनकी वापसी हुई है। उनमें से 50 बच्चों से आज सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे और उनके अनुभव वहां पर कैसे रहे और किस स्थिति में वो रहे और ऐसी कठिनाइयों में युद्ध के बीच वो किस तरह से रहे, वो अपना जीवन यापन करते रहे। उन 10 दिनों में किस तरह की स्थिति वहां पर बनी रही, खान पान से लेकर तमाम चीज़ों के बारे में उनके अनुभव के बारे में जानकारी लेंगे। इन चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। अवनीश हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, जानकारी चाहेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं वो हम तमाम तस्वीरें भी देख रहे हैं और जानकारी भी लगातार वहां से मिल रही है हमें कि युद्ध किस स्थिति में अब पहुंच चुका है, क्योंकि आज 11वां दिन है। और अगर हम भारतीय छात्रों की बात करें, ऐसे लोगों की जो वहां पर फंसे हुए थे, लगातार सरकार उनको वापस लाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के 550 ऐसे बच्चे जिनकी वापसी हुई है और उनमें से 50 बच्चों से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने जा रहे हैं। जिस कठिनाइयों से वो वहां पर गुजरे, जिस हालातों में वो वहां पर रहे, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी वो लेंगे, बातचीत करेंगे। इसको लेकर जानकारी क्या, कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज 5 कालीदास पर करीब 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो 50 बच्चे मौजूद होंगे जो यूक्रेन से भारत आए हैं। तो प्रदेश के वो बच्चे हैं, उन बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ ही उनको कोई जो दिक्कतें हुई उसके अनुभव साझा करेंगे और वहाँ के हालात के बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन का रुख करते हैं। ऐसे में भारत से बड़ी संख्या में बच्चे थे और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में बच्चे गए हुए थे। तो तमाम बच्चों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया और उसी के तहत सारे बच्चे यहां पे आए और प्रदेश सरकार ने भी अपनी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। उसके बाद दिल्ली से ही तमाम जो बच्चे हैं, जो अलग अलग जगहों से बच्चे हैं, उनको वापस प्रदेश ले आने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठाई थी और खुद पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। तो आज वह मौका होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन 50 बच्चों से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात करेंगे और उनका क्या अनुभव रहा, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सरकार ने उन तक कैसे मदद पहुंचाई, उसके बारे में बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं आश्वस्त करेंगे कि जो बच्चे और भी फंसे होंगे उनको भारत लाने की पूरी कवायद चल रही है और खासतौर पर वो बच्चे जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं उनको लाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो लगातार संपर्क जो है केंद्र सरकार से बना हुआ है, विदेश मंत्रालय से बना हुआ है। ऐसे में उन बच्चों को लाया जाएगा जिनके चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी झलकेगी। और ये जो 50 बच्चे हैं ये उस युद्ध से उत्तर प्रदेश लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर मुस्कान भी देखी गई है और कहीं ना कहीं ये लोगों ने संतोष जाहिर किया, खुशी जाहिर की कि सरकार ने इनके लिए वापस लाने के लिए बेहतर काम किया है। और उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुलाकात करेंगे तो उनका अनुभव भी देखेंगे, उनके अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे और अपनी तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में भी बताएंगे। बिल्कुल अवनीश, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं 10 बजे का समय था, क्योंकि 10 बज चुके हैं, क्या इसको लेकर कोई अपडेट कि क्या मुलाकात शुरू हो चुकी है या फिर कुछ देर और अभी समय लगेगा जब मुलाकात शुरू होगी? और साथ ही साथ क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा भी वहां पर कोई मौजूद रहेगा?
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में उन बच्चों से मुलाकात करेंगे। हालांकि जो 50 बच्चे हैं वो 5 कालीदास उनके सरकारी आवास पर पहुंच चुके हैं, तो उन बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थोड़ी देर में मुलाकात होगी। और इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद होंगे, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी मौजूद होंगे और उनके साथ तमाम बड़े अफसर भी मौजूद होंगे, जिनको पूरी तरह इस काम में लगाया गया था कि वो जितने भी प्रदेश के बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए भारत लाए गए हैं, उनको प्रदेश तक और उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों ने उठाई थी। तो वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बच्चों से संवाद करेंगे तब उनके अनुभव को भी जानेंगे और बताएंगे कि क्या हालात है यूक्रेन में और किस तरीके से भारत सरकार की जो कूटनीति है वो कितनी बेहतर है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से बात की, उसके बाद तमाम अलग अलग देशों से बात की और उन बच्चों को यूक्रेन से निकालकर अलग देशों में ले जाया गया, फिर उस ऑपरेशन गंगा के तहत उनको भारत लाया गया। उसके बारे में भी साझा करेंगे अपना अनुभव और जानकारी भी साझा करेंगे और बच्चों से मुलाकात करेंगे। तो बच्चों से कहीं ना कहीं मुलाकात करने के दौरान एक संदेश देने की कोशिश होगी कि अभी अगर कोई भी बच्चा फंसा होगा तो उसको लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जिम्मेदारी उठा रही है, भारत सरकार जिम्मेदारी उठा रही है और जल्दी हालात काबू में हो जाएंगे। और इन बच्चों के लिए जो पढ़ाई की व्यवस्था है, क्योंकि यूक्रेन के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो संकट में है, तो उनकी MBBS की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो पाए उसके लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। तो कोई ना कोई गाइडलाइन सरकार की ओर से बनाया जाएगा, केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से गाइडलाइन बनाएगी और उसी गाइडलाइन के तहत इन बच्चों को दाखिला दिया जाएगा और इन बच्चों का जो भविष्य है उसको भी सुरक्षित किया जाएगा। बिल्कुल अवनीश, और इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आने ही वाली थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच, ये मानसिकता हम कह लें, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि शायद अगर हम बाहर अब्रॉड या फिर ऐसे देशों में पढ़ने जाएंगे तो फैसिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, इक्विपमेंट्स उनके बच्चों को बेहतर मिल पाएंगे, प्रैक्टिकली वो चीज़ों को समझ पाएंगे, या फिर अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियली भी वहाँ पर चीज़ें थोड़ा उनके बजट में होंगी। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो ऐसे देशों का रुख करते हैं। तो जिस तरह से अब वापसी, जिस तरह से हम ऑपरेशन गंगा देख रहे हैं, अब आगे की पढ़ाई और चाहे हम खर्चे की बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी सरकार सोच रही है, क्योंकि अभी तो देखिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द जो जितने भी बच्चे हैं उनको वापस उनकी हो जाए। लगातार सरकार की प्राथमिकता यही है। और उसके बाद क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि उनकी पढ़ाई आधी हो चुकी है या फिर इतना कोर्स रह चुका है, अब आगे क्या होगा, 10 सवाल उनके मन में भी होंगे, पेरेंट्स के मन में भी होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ रोड मैप तो सरकार की तरफ से इन बच्चों के लिए होगा। तो इसको भी लेकर जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से अभी पूरा ध्यान ऑपरेशन गंगा पे लगाया हुआ है ताकि यूक्रेन में जितने भी लोग अभी भी फंसे हैं, जो भारतीय फंसे हैं, उनको देश वापस लाया जा सके। हालांकि जो उनकी पढ़ाई है, जो उनका शिक्षा है, उसके बारे में गाइडलाइन बनाई जाएगी और उसी गाइडलाइन को बनाने के लिए मंत्रालय को भी बोला गया है और खुद केंद्र सरकार इसमें लगी हुई है कि किस तरीके से जो बच्चे आए हैं उनके डेटा को लिया जाए, उनके जो शैक्षणिक संस्थान है उसके बारे में जानकारी लिया जाए और उनकी शिक्षा कहाँ तक पहुँची उसके बारे में जानकारी ली जाए। तो इस शिक्षा की जानकारी को लेते हुए वो गाइडलाइन तैयार करेंगे और खासतौर पे आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के दौरान भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बच्चे अपना अनुभव साझा करेंगे और उसके साथ ही कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देंगे और आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार ने पहले ही संकेत दिया है कि जिन बच्चों की शिक्षा रुक गई थी, जो यूक्रेन में जैसे हालात हुए, तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो अधर में दिखाई दे रहा है। ऐसे में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कदम उठाएगी और जो मेडिकल के छात्र होंगे उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो जो मानक बनाए जाएंगे उसी मानकों को देखते हुए उनको एडजस्ट करने की तैयारी की जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार अभी पूरी तरह ऑपरेशन में लगा हुआ है ताकि यूक्रेन से एक एक भारतीय को देश लाया जा सके। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता अवनीश हमें जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही देर में मुलाकात होगी, क्योंकि जो छात्र हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी जल्द से जल्द से मुलाकात करेंगे और वो तस्वीर भी हम आपसे साझा करेंगे और जानकारी ये भी देंगे कि इस मुलाकात में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। फिलहाल अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप बन रही हैं हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।